बोले भारत माता की। मेरा सभी से आग्रह, थोड़ा दोनों हाथ उठा करके, क्योंकि आज जिस कार्यक्रम में हम हैं उसमें भारत माँ का जोरदार उद्घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के इस आयोजित गौरव सेनानी समारोह चूरू के शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल श्री मनजिंदर सिंह जी, हमारे पार्टी के नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौड़ जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष आभा श्रीमती वरिंदरजीत कौर जी, हमारे चूरू के जनप्रतिनिधि विधायक हरलाल सारण जी, अर्जुन अवार्डी भाई देवेंद्र झाझड़िया जी, पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा जी, पंकज गुप्ता जी, अवनेश महर्षि जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, सम्मानित एवं पूर्व वर्तमान सैनिक, वीरांगनाएं, वीर सैनिकों के परिवारजन, उपस्थित प्रबुद्धजन, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और मेरे मीडिया के साथी बंधुओं, मैं आप सभी का सबसे पहले तो अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज इस गौरव सेनानी समारोह में आप सभी के बीच आना मेरे लिए गौरव और सम्मान की बात है, क्योंकि यह कार्यक्रम ऐसे वीरों के बीच में हो रहा है जो राजस्थान में शेखावाटी चूरू की ये वीर धरा हमेशा प्रेरणा देती है। आज का यह आयोजन राष्ट्र को समर्पित वीरों के प्रति सम्मान प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है। यह आयोजन मां भारती के वीर सपूतों, सैनिकों, शहीदों और उनके परिवार के प्रति समाज की श्रद्धा और विश्वास की अभिव्यक्ति है। राजस्थान के इतिहास में और संस्कृति में वीरता और राष्ट्र सेवा को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। भारतीय सेना के इतिहास और वर्तमान से राजस्थान का गहरा नाता रहा है और राष्ट्र सेवा में राजस्थानी वीरों ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान से लगती है और यहाँ का हर घर, हर नागरिक सेना के प्रति समर्पण भाव से ओतप्रोत है और काम भी करता है। परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह जी, मेजर शैतान सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह जैसे वीर सपूतों ने राजस्थान का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया है। राजस्थान के हर गांव में कोई ना कोई परिवार जिसने सेना की वर्दी पहनी है और यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। हम सौभाग्यशाली हैं कि पिछले 2 वर्षों में प्रदेश में ऐसे कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है जिनसे प्रदेशवासियों को हमारी सेना के पराक्रम, शौर्य को नजदीक से देखने और जानने का अवसर मिला है। हाल ही में जयपुर में सेना दिवस परेड का भव्य आयोजन किया गया। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक और गर्व का क्षण था जब राजस्थान की धरती पर भारतीय सेना के शौर्य और साहस का प्रदर्शन आम लोगों के बीच किया गया था। यह ऐतिहासिक 15 जनवरी की सेना परेड राजस्थान में होना, यह राजस्थान के ही नहीं, ये हमारे उन सभी वीर सैनिकों के और हमारे राजस्थान में ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया कि छावनी से बाहर राजस्थान के अंदर इतनी बड़ी संख्या में लोग उनसे जुड़े
और उसके बाहर यह कार्यक्रम हुआ, निश्चित रूप से मैं सेना के अधिकारियों को और माननीय मनजिंदर सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, चूरू और शेखावाटी की धरती ने देश में प्रेम का भाव सदा जीवंत रखा है। देश की आजादी से 17 वर्ष पूर्व चूरू में देशभक्ति ने धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराकर चूरू का नाम आजादी के आंदोलन में रोशन किया था। आजादी की लड़ाई में चूरू के सेनानियों की भागीदारी इस जिले के साहस और स्वाभिमान की सच्ची कहानी है। सन 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965 और 71 के भारत पाकिस्तान युद्ध तथा कारगिल विजय अभियान जैसे सभी बड़े युद्धों में चूरू के सैनिकों ने सीमाओं की रक्षा में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में चूरू की धरती के महान योद्धा लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह राठौर ने ऐसा युद्ध कौशल दिखाया जिसके कारण उन्हें दुनिया के महान सेनापतियों में गिना जाता है। इसी गर्व को सम्मान देते हुए मैं आज घोषणा करता हूं कि चूरू खेल स्टेडियम का नाम अब लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह राठौर के नाम से रखा जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे वीर सैनिकों की गाथाओं को जानकर युगों तक प्रेरित होती रहे। भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक प्रमुख विश्व शक्ति बनकर उभर रहा है। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना और मजबूत हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक ने पूरी दुनिया को बता दिया कि नया भारत अब घर में घुस करके मारता है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, और मैं सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षा के क्षेत्र में हमारा भारत आत्मनिर्भर बना है, और यह माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। आज हम देख सकते हैं कि जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं रक्षा के क्षेत्र में वो अपने हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के माध्यम से ये दिखाया है कि हमारी सेना दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देती है। भारतीय सेना ने जमीन, आकाश, समुद्र हर दिशा में अपने पराक्रम और शौर्य का भव्य प्रदर्शन किया है, और नवीन तकनीकी का प्रयोग कर हमारी सेना और ज्यादा सशक्त हो रही है। भाइयों बहनों, आज इस अवसर पर मैं उन वीर शहीदों को और सैनिकों को गर्व एवं सम्मान से नमन करता हूं जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज यहाँ उपस्थित वीर नारियों और वीरांगनाओं को भी मैं प्रणाम करता हूं। आज जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और इतनी बड़ी संख्या में हमारी वीर नारियां और वीरांगना आई हैं, उनको महिला दिवस की भी आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यह प्रमाण करता हूं कि उनका अभिनंदन करता हूं जिनका साहस और त्याग हमारे लिए प्रेरणादायी है। आपकी यह मौजूदगी हमें प्रेरित करती है कि देश की रक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं होती, बल्कि आप सबके साहस और शौर्य से प्रेरणा लेकर पूरे समाज को हर संभव अपना योगदान राष्ट्र सेवा में देना होता है। मित्रों, वीर सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति हमारी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी और सामाजिक जिम्मेदारी भी है। मैं अभी कहता हूं कि हमारा सैनिक कभी भी रिटायर नहीं होता। हमारा सैनिक हमेशा उसी भाव से काम करता है, उसी राष्ट्र प्रेम के भाव से काम करता है। अगर हमारा गांव में सैनिक है तो उनका जीवन है वो भी उसी तरह से रहता है कि वो राष्ट्र के लिए क्या दे सके, समाज के प्रति उनका क्या दायित्व है उसको कर सके, इस तरह के भाव उनके मन में होता है। इसलिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि हमेशा वो राष्ट्र हित की, समाज हित की बात करते हैं। ये गौरव सेनानी समारोह इसी प्रयास का विस्तार है ताकि हम शासन और प्रशासन के हर स्तर पर आपकी सहायता कर सके और आपकी समस्याओं का हर संभव समाधान निकाल सके। पिछले कुछ महीनों में चूरू जिले में घर घर जाकर पूर्व सैनिकों ने, वीर नारियों ने और उनके परिवारों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन समस्याओं का लगातार समाधान किया जा रहा है और हर समस्या के समाधान के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आरटीडीसी के सभी होटल और गेस्ट हाउसों में वीरांगनाओं को 50%
और सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25% की छूट का प्रावधान किया गया है। आवश्यकता अनुसार नवीन जिला सैनिक कार्यालय, सैनिक कल्याण कार्यालय खोले जा रहे हैं ताकि दूर के इलाकों में रहने वाले सैनिक परिवारों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में रैक्सको के जरिए कार्यरत पूर्व सैनिकों के मानदेय में पिछले 2 साल में 20% की बढ़ोतरी की गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों को मिलने वाली पेंशन 10,000 से बढ़ा करके 15,000 रुपए प्रतिमाह की गई है। सभी जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में मुफ्त कानूनी सहायता के लिए नालसा क्लिनिक खोले गए हैं। हमारी सरकार द्वारा सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को विभिन्न सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए एकीकृत सैनिक कल्याण कॉम्प्लेक्स का निर्माण चरणबद्ध रूप से आरंभ किया जा रहा है, जहां सैनिक कल्याण कार्यालय, युद्ध स्मारक, सैनिक कैंटीन, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन एक ही जगह पर होंगे। राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में 36 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर, टोंक, शेरगढ़, झुंझुनू में एकीकृत कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा। पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों के आश्रितों एवं परिवारों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण की सुविधा दिए जाने हेतु जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। वीरों की धरती राजस्थान के बहादुर सपूतों के देश की सुरक्षा में योगदान तथा उनकी वीरता बलिदान को सम्मान दिए जाने के लिए झुंझुनू में वार म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। अंत में मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि राजस्थान सरकार हमारे वीर सैनिकों के साथ आपके त्याग और सर्वोच्च बलिदान के प्रति आभार व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है। इस समारोह में आकर इसे सफल बनाने के लिए अपने सुझाव और विश्वास से हमें रास्ता दिखाने के लिए और राज्य सरकार को आपकी सेवा करने का मौका देने के लिए मैं आपको सभी के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, हमारे सैनिक जिस गांव में है, जिस झाड़ी में है, वहां उसी तरह से काम करते हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे उन सैनिकों का सम्मान करना, उनकी जो बात है, समस्या, उनका समाधान करना, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं ऐसे हमारे भाइयों को, बहनों को, क्योंकि वो समाज की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हुए हमारे समाज के अंदर ऐसे जो भाई बहन हैं जिनमें सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, उन योजनाओं को दिलाने का काम भी हमारे सैनिक भाई करते हैं। आपके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमेशा हमारी चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हो या केंद्र सरकार की योजनाएं हो, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आमजन के लिए जो सुविधाएं दी है, उनके हर दुख को देख करके उनको सुविधा देने का जो हम प्रयास कर रहे हैं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, उन सुविधाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। हमारी दिव्यांग माता को मिलना चाहिए, भाई को मिलना चाहिए, बुजुर्ग भाई माता बहनों को मिलना चाहिए, युवाओं को मिलना चाहिए। और मैं इसलिए आप सभी को यही कहना चाहता हूं, उनका लाभ भी मिले। अंत में मैं हमारे सभी सैनिक अधिकारियों को और मैं सभी सैनिकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और विशेषकर मंजर जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया और राजस्थान में 15 जनवरी को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम किया। उसके लिए भी मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस कार्यक्रम में मेरे को आपने बुलाया और मैं निश्चित रूप से मेरे को आकर बहुत ही अनुभूति हुई है कि मैं आपके बीच में आया हूं। आप सभी को उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करती हूं कि वे सभी ईएसएम का अभिवादन करें और उनके कल्याण के लिए लगाए गए स्टॉल्स का उद्घाटन करें और साथ ही सीएसआर के बेनिफिशियरीज को भी संबोधित करें।